नमस्कार मेरे देशवासियों। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आप सभी के आशीर्वाद की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भारत माता की सेवा के लिए चुना है। ये लाइन अपने कितने पॉलिटिशियंस के मुँह से सुने होगी। बोलते हैं हम देश की तरक्की के लिए काम करते हैं, हम देश को आगे बढ़ाएंगे, एक बार हमें बस वोट दीजिए, हमें सत्ता में आने का मौका तो दीजिए। पर क्या ऐसा सच में होता है क्या? हम्म? आप और हम भी यही बचपन में यही सोचते थे और अभी भी यही सोचते हैं कि शायद हम कभी इतने पावरफुल बन नहीं सकते जैसे ये ट्रम्प, पुतिन और मोदी बने हैं। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? हम्म। ये लोग कुछ ऐसे नियम फॉलो करते हैं जो अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आप इस गेम के टॉप लेवल को मास्टर हासिल कर सकते हैं। 48 लॉज ऑफ पावर आप सबने सुनी और पढ़ी तो बहुत होंगी, पर आप सब ये भूल जाते हैं कि इसे अप्लाई कब करना है, कैसे करना है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे ये नेता, बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन 48 लॉज ऑफ पावर को यूज़ करके आपको मैनिपुलेट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। कभी भी अपने मालिक को नाराज मत करना। कहानी सुनाता हूँ आपको। रोहित हार्वर्ड पास आउट स्टूडेंट, देखने में अच्छा था, सुनने में अच्छा था। इसने उसे सोचा कि क्यों ना कोई पार्टी ज्वाइन कर लूँ। उसने एक्स जी नाम की एक पार्टी को ज्वाइन किया। उसके चार्म और उसके काम के बदौलत उसे अच्छी खासे नाम मिलने लगे, उसे लोगों से सराहना मिलने लग गई। और उसकी यही ताकत उसके मौत को दावत देने वाली थी। उसकी यही बात उसी पार्टी के कुछ बड़े वरिष्ठ नेताओं को खटकने लग गई। उन्होंने प्लान किया कि अब इसको हटा देंगे, क्योंकि इस छोटा सा लड़का उनकी गद्दे हिलाने वाला था। इसलिए उन सब ने रोहित को स्कैंडल और स्कैम के केस में फंसा के रख दिया, जिससे वो कभी बाहर ना निकल पाया। उसकी इसी ताकत की वजह से वो जेल में चला गया। क्यों? क्योंकि वो भूल गया था 48 लॉज ऑफ पावर को पढ़ना। मैं हूँ आपको गाइड करने वाला। इसलिए नेवर आउटशाइन योर मास्टर। आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कभी भी अपने मालिक को सरपास मत कीजिए, वरना आप अपनी मौत की दावत के जिम्मेदार खुद होंगे। लॉ नंबर 3, कभी भी अपनी असली इरादे जाहिर मत करो। मिस्टर सोदी एक बड़े ही देश के नामचीन प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश को ये बोला, ये संबोधन दिया कि हम देश से करप्शन को जड़ से ख़त्म करके रख देंगे, हम देश को करप्शन फ्री बनाएंगे। उन्होंने ऐसा किया भी। क्या किया उन्होंने? ईडी बुलाई, नए नोट छाप दिए, पुराने नोट निकाल दिए और देश को दिखाया, भाई देखो हमने कितना सारा कालाधन जमा किया है। हमने देश को वो दिखा दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम देश को कालाधन फ्री बनाएंगे। मगर व्हाट इज़ द कैच? जो ईडी थी ना, वो सिर्फ अपोजिशन के घर में गई थी, उनके पार्टी में नहीं। और जब अपोजिशन पार्टी के नेता इनके पार्टी में ज्वाइन हो गए, उनके सारे काले कारनामे माफ हो गए। इससे क्या पता चलता है? करप्शन तो खत्म हुआ, पर सिर्फ अपोजिशन का। तो आप भी अपने असली इरादे कभी जाहिर मत कीजिएगा। देखो, ये आपको सत्ता के गेम में टिकना है और इसकी जिम्मेदारी मेरी। लॉ नंबर 7, काम दूसरों से करवाओ मगर क्रेडिट खुद ले जाओ। कभी आपने सोचा है कि ये जो ट्रम्प, पुतिन जैसे बड़े बड़े नेता हैं, ये सब इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं? अगर आपने सोचा भी है तब भी आपके में सवाल तो आता है, मगर आप कभी भी इसका जवाब ढूंढते नहीं हैं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने दम पे नहीं हैं, लोगों के पीछे, लोगों को बनाने के पीछे न जाने कितने हज़ारों लाखों लोगों का हाथ है। कितने बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं, कितने महान पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मगर
उनका नाम कभी सामने नहीं आता। सामने आता है तो बस उनका जो दिखता है, यानी कि ट्रम्प, पुतिन, मोदी, जो भी है बोलो आपने। याद रखना, जो दिखता है वही बिकता है इस दुनिया में। इसलिए काम दूसरों से करवाओ, मगर इसका श्रेय खुद लो। लिखेंगे दूसरे, बोलेंगे ये, वैल्यू इनकी बनेगी ना कि उनकी। समझे? लॉ नंबर 15, अपने दुश्मनों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, ना ही कोई किसी का दोस्त होता है। होता है तो सिर्फ काम करने लायक लोग। अगर आज आप अपने दुश्मनों को ना ख़त्म कर पाए तो वो कल तुम्हें ज़रूर ख़त्म करके रख देंगे। इतिहास उठा कर देख लो, न जाने कितने तमाशा रहे होंगे जिन्होंने सत्ता की सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन को हासिल करने के लिए कितनों के कत्लेआम किए होंगे। और जब भी कोई इंसान ज़्यादा बड़ा बन जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए उसी के दुश्मन, उसी के पार्टी में कुछ लोग उसे गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। जो नेता से समझ गया और अपने दुश्मन को ख़त्म कर गया, उस गेम को जीत जाएगा। और जो ना कर पाया वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लॉ नंबर 27, पब्लिक को एक शक्तिशाली विश्वास दो, एक पावरफुल बिलीफ के साथ जोड़ दो। जनता को सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, उन्हें तो एक बिलीफ, एक आइडियोलॉजी चाहिए जिसके लिए वो लोग मारने या मरने को तैयार हो जाए। ऐसे कोई परवाह नहीं पड़ता कि उन्हें ढंग के कपड़े, उन्हें रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना मिल रहे हैं। अगर वो एक पर्टिकुलर आस्था, एक आइडियोलॉजी को दिल से कट्टरता से फॉलो करने लग गए तो वो अपने जान भी देने को कुर्बान हो जाएंगे। इसलिए बड़े बड़े आंदोलन, जितने भी अब धार्मिक गुरु वो देखते हो, कि जब राजनीति में घुस जाते हैं तो लोगों को अंदर से कट्टर बना देते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो लोग होते हैं या तो मारेंगे या मरेंगे। अगर आपको भी सत्ता की गेम में आगे बढ़ना है तो आपको लोगों के इमोशंस के साथ खेलना आना चाहिए। पता होना चाहिए कि कब कौन से इमोशन किस काम में लाए, ताकि आप लोगों के दिलों पर राज करें। क्योंकि लोग ना भावना में बड़ी जल्दी बह जाते हैं और आपको उसी का फायदा उठाना है। 48 लॉज ऑफ पावर ये सिर्फ एक किताब नहीं है, एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा ज्ञान है जिसे सिर्फ और सिर्फ पावरफुल लोग ही समझ सकते हैं। आप दो तरीके के इंसान बन सकते हैं, एक वो जो सिर्फ इस सत्ता के खेल में फंसता जाएगा और एक दिन मर जाएगा। दूसरे वो जो इस खेल को जीतना चाहते हैं, जो सिस्टम पर राज करना चाहते हैं, इस खेलों में बाजीगर बनना चाहते हैं। फैसला आपको करना है, आपको राजा बनना है या रंग।